हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज अपने चैनल के ऊपर एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। 4.2 करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की, क्योंकि बुक की तो कंप्लीट कर ली। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जो कंटिन्यू देख रहे हैं उनको पता है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट बिना किए हुए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। मतलब ये जो पूरी की पूरी एक्सरसाइज है वो ट्रू और फॉल्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, बताना है कि इक्वेशन सही लिखी है या नहीं लिखी है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पॉइंट, देखो क्वेश्चन देखना, द पॉइंट 0 3 lies on graph lies on graph lies on graph of the linear equation 3x plus 4y is equals to 12। अब ये क्वेश्चन सही है कि नहीं। अब मेरी बात सुनो, ये आपको सॉल्यूशन गिवन है, जिसने पढ़ा है मेरे पास उसको सबको पता है हमारे पास सॉल्यूशन गिवन है। और सॉल्यूशन क्या करते हैं हम, ये वाला x पोर्शन है और ये वाला y पोर्शन है। मतलब 0x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 3। अब इन x और y को इस इक्वेशन में डाल के देखेंगे क्या ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। अगर हो रही हो तो आपका इक्वेशन ये सही है, अगर नहीं हो रही तो गलत है, बात खत्म। अच्छा, अब देखो क्या करता मैं, देखो 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12। तो करके देखो जरा, 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 12। तो 0 प्लस 12 12 इज इक्वल्स टू 12। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इट मींस ये इक्वेशन जो है वो ट्रू है। ये जो आपके पास दे रखा है ना लाइन, ये पहला क्वेश्चन आपका, इसका आंसर ट्रू है। नोट कर लो इसको कॉपी के अंदर। इजी इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, एक ही झटके में एक्सरसाइज खत्म। ठीक है, एक ही झटके में एक्सरसाइज खत्म। जो इंपॉर्टेंट चीजें बताने के लिए है वो है, बहुत ज्यादा नहीं है, इसमें कमी है। ठीक है, चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। जिसने बेसिक्स पढ़ा है ना मेरे लिए, उनको क्वेश्चन देखो, वीडियो पॉज करो और खुद करो। सेकेंड, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन x plus 2y is equals to 7 passes through the point 0 और 7। ये आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो इन्होंने बोला हमने ग्राफ बनाया और इस पॉइंट से इसकी, आपको पता है टू वेरिएबल है, टू वेरिएबल का हमेशा लाइन बनती है ना, टू वेरिएबल की हमेशा लाइन बनती है। तो जो इसकी लाइन क्रॉस करे ना, उसके बीच में ये पॉइंट भी कहीं लाई करता है। ठीक है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है इसका सोल्यूशन होगा। ये वाला जो पॉइंट है ये इसका सोल्यूशन होगा। तो चलो डाल के देखते हैं इसके अंदर। कितना, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 7। तो कितना, 0 प्लस 2 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 7 और 14 इज इक्वल्स टू 7। गलत बोल रहे हैं, गलत बोले, इज नॉट इक्वल्स टू, फॉल्स। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है, जब ग्राफ बना रहे होगे ना आप, मान लो ये इसका इसका ये वाला ग्राफ बन गया, मान लो ये वाला इसका ग्राफ बन गया। ठीक है, इसका मान लो ये वाला इसका ग्राफ बन गया। अगर ग्राफ बना इसका, ठीक है, तो ये जो 0 और 7 है ना, इस लाइन के ऊपर लाइन ही कर रहा होगा, यहां कहीं लाई कर रहा होगा, कहीं भी मान सकते हैं हम ना, कहीं मान सकते हैं, यहां कहीं लाई कर रहा होगा दूर। इस लाइन के ऊपर लाई करता तो इसका सोल्यूशन होता, अगर नहीं लाई करेगा तो सोल्यूशन नहीं है। इसको कॉपी के ऊपर नोट कर लो। ठीक है, समझे ना, पूरा बेसिक, बिल्कुल बेसिक से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। करो नोट इसको कॉपी के ऊपर। चलो अब करते क्वेश्चन नंबर थर्ड। द ग्राफ, आपको ना ग्राफ दे रखा है नीचे बना के, मतलब ग्राफ बनाता, रुको जरा। द ग्राफ गिवन बिलो represents the linear equation x plus y is equals to 0। ठीक है, अब ग्राफ बना के देखते हैं क्या वो सच्ची में है कि नहीं, ऐसे मजाक कर रहे हैं। चलो बना के देखते हैं। यहां दे रखा है 0,
नेगेटिव वाला ही बनाया हुआ इन्होंने, -1, -2 और -3 और 1 2 और 3। पहला पॉइंट दे रखा है -1 1, यहाँ है कहीं पे। दूसरा पॉइंट दे रखा है 3 - 3, ये रहा -3 3, ये रहा, और ये है -1 1, और एक लाइन ड्रॉ कर रखी है ऐसे, ये एक लाइन। अब इन्होंने बोला कि द ग्राफ गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स द लीनियर इक्वेशन। क्या इस वाली लीनियर इक्वेशन को ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है? अच्छा मेरी बात सुनो, अब रिप्रेजेंट का मतलब क्या है यहाँ पे? इस रिप्रेजेंट का मतलब है क्या ये जो इनके ऊपर पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये जो इनके ऊपर पॉइंट्स है, क्या ये इसके सॉल्यूशन है? क्या ये इसके सॉल्यूशन है? मतलब -1 और 1, 3 और -3 और 3, क्या इसके सॉल्यूशन है? अगर मैं इनमें डालूं तो क्या ये मेरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे? समझे बात को क्या बोला मैंने? बोला कि देखो ये एक ग्राफ बना दिया, उन्होंने पूछा कि ये वाले लीनियर इक्वेशन को क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है? अब हमें क्या पता कर रहा है? अब ये जो पॉइंट है इनको इसमें डाल के देखते हैं, अगर कर इक्वल आ गया दोनों साइड्स तो कर रहा होगा, अगर नहीं आया तो नहीं कर रहा होगा। चलो डाल के देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। सबसे पहले डालते हैं -1 वाला, -1 x की जगह, और ये 1 0। ओहो ये तो कर रहा है, 0 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल है ये वाला पॉइंट तो कर रहा है। दूसरा करके देखते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, -3 + 3 इज इक्वल टू 0, ये भी कैंसिल, 0 इज इक्वल टू 0। मतलब क्या मतलब हुआ इसका कि ये जो ग्राफ बना है ना, ये इस लीनियर इक्वेशन के लिए ही बना है। ये इक्वेशन क्या होगी? ट्रू होगी। आपकी इस लाइन, ये लाइन ने, इस ग्राफ ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, आप यहां पे लिख दो द ग्राफ सेटिस्फाइज द लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। इसने सेटिस्फाई कर दिया। सही है, आप अपने हिसाब से जैसे मर्जी कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप कीजिए, लेकिन समझिए बस बेसिक को। ठीक है, बस कंसेप्ट को पकड़ो। ये चीज मैथ में, ये दोनों चीजें बहुत काम आती हैं, बेसिक और कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट। चलो नोट कर लो अपना थर्ड क्वेश्चन। चलो अब करते क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है द ग्राफ गिवन बिलो, इसमें भी ग्राफ बना रखा है, ठीक है। द ग्राफ गिवन बिलो represents the linear equation, represents the linear equation x is equals to 3। ओहो ये लीनियर इक्वेशन को कर रहा होगा सेटिस्फाई। देखते हैं ग्राफ क्या बना रखा है। ये तो ना आपको चैप्टर 3 से भी आता होगा। देखते हैं किस किस को पता है ये वाला पॉइंट, 0 1 2 3, 1 2 और 3, और ये ग्राफ बना रखा है। x इज इक्वल्स टू 3 का ही ग्राफ है, यही तो है। x इज इक्वल्स टू 3 है ना, y तो है ही नहीं कुछ, तो x इज इक्वल्स टू 1 2 3 यहाँ पे आएगा। कितना बना? 3 0। y 0 है तो x के ऊपर पहला लाइन बना दो, बात खत्म। बिल्कुल सही है, ट्रू, यही तो है ग्राफ। y तो है ही नहीं ना कुछ यहाँ पे, तो y का क्या पॉइंट प्लॉट करें? कुछ नहीं आएगा। जब y 0 होता है तो x एक्सिस के ऊपर प्लॉट होता है। याद करो, जब आपका y इज इक्वल्स टू 0 है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है? x एक्सिस। जब x इज इक्वल्स टू 0 तो क्या होता है? y एक्सिस। बिल्कुल छोटी छोटी चीजें मैंने पहले बता रखी हैं, जिसने नहीं देखी हैं, जिसने नहीं लिखी हैं, वो पहली वीडियोस पर जाओ और देखो उसको। ठीक है, तो नोट करो इस फोर्थ क्वेश्चन को। चलो इसके बाद खेलते, सॉरी खेलते नहीं, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। The coordinates of the point
द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इन द टेबल। टेबल बना रखा है इन्होंने, कोई बनाता मैं भी यहाँ पे, ये देखो ये टेबल बना रखा है, सबको बनाना आता है ये, है ना, लेकिन इन्होंने हमें बनाया दे रखा है। यहाँ पे x है, यहाँ y है, यहाँ पे हमने x 0 किया तो 2 आया, इनके हिसाब से 1 3 2 4 3 -5 4 और 6। अब इन्होंने क्वेश्चन क्या है देखो, रिप्रेजेंट सम ऑफ द सॉल्यूशन, रिप्रेजेंट सम ऑफ द सॉल्यूशन, represent sum of the solution of the equation। इक्वेशन दे रखी है आपको, क्या दे रखी है, x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। बताओ सोल्यूशन है कि नहीं है, डालो, सबसे पहले देखते हैं, करके देख लेना। यहाँ पे सबसे पहला क्या है, 0 और 2, डाल के देखो जरा इसको, इसमें डालना है, इसमें डालना है, अगर सेटिस्फाई किया तो सोल्यूशन है, नहीं है तो नहीं किया, बात खत्म। चलो डालो जरा, x माइनस वाई मतलब 0 माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे तो कट गया, 0 इज इक्वल्स टू 0 आ गया, बिल्कुल सही है पहली इक्वेशन। दूसरी क्या है, 1 3 डालो, 1 माइनस 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 और माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, और ये भी कैंसिल हो गया आपस में, तो 0 इज इक्वल्स टू 0, ये भी है जी इक्वेशन, ये भी सोल्यूशन है, ये भी सोल्यूशन है, ये भी सोल्यूशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, 2 और 4 डालो जरा इसमें, 2 माइनस 4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, और कितना आया, माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, और ये भी कैंसिल हो गया, बिल्कुल ये भी सोल्यूशन है, ये भी सोल्यूशन है, ठीक है। अब इसके बाद 3 और माइनस 5 करो जरा, 3 माइनस 5 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो कितना आया, 3 प्लस 5 प्लस 2, ये तो आ गया आपका 10, तो ये तो सोल्यूशन नहीं है, तो यहीं पे आपका क्वेश्चन खराब हो गया। तो समझ लो कि यहाँ पे सब इन्होंने क्या बोला, रिप्रेजेंट सम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस, कुछ इक्वेशंस बताओ हमें, तो हमारे पास नेक्स्ट भी करके देख ले, तो जो लास्ट बचा 4 और 6, तो कितना है, 4 माइनस 6 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, और माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, और ये कैंसिल हो गया, 0 इज इक्वल्स टू 0। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि 0 और 2, 1 और 3, 2 और 4, 4 और 6, ये तो सोल्यूशन है, सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर इक्वेशन, किसी लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन तो है, लेकिन 3 और माइनस 5 इज नॉट द सोल्यूशन, is not the solution of the equation, so that's why your statement is wrong, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया, फॉल्स, बात है ना। अगर सभी आ जाते, ये भी इक्वल आ गए, ये भी आ गए, तो ये नहीं आया, तो इसने सारा क्वेश्चन खराब कर दिया ना। तो जब ये नहीं आया सोल्यूशन, तो आपका आंसर क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इन्होंने बोल रखा था ये सभी के सभी सोल्यूशन होंगे, तो कहाँ है, नहीं है, हो गया क्वेश्चन खराब। तो चलो करो क्वेश्चन नंबर 5 को नोट अपनी कॉपी के ऊपर, ठीक है। फिर करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 6। अच्छे क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम्पलर में ही मिलेंगे, उसमें सिंपल बुक में नहीं मिलते ऐसे क्वेश्चंस, नोट कर लो। नेक्स्ट करते हैं 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 के एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ, ये इंग्लिश में लिख रखा है इन्होंने, एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल डज नॉट रिप्रेजेंट, यहां से थोड़ा सा इरेज करते हैं इसको, does not represent a solution of a linear equation.
क्या लिख रखा है, वेरिएबल डज नॉट रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। इन्होंने क्या बोला, एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ बनाओ तो याद रखो लाइन में बनेगा, एक लाइन बनेगी। डज नॉट रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ, गलत बोल रहा है, फॉल्स है। रिप्रेजेंट क्यों नहीं करेगा ये बताओ जरा मेरे को, मैं बताता। ये देखो एग्जांपल लो आप बढ़िया सा। ये आपके पास कोई ग्राफ बना रहा हूं, टू वेरिएबल का ग्राफ मान लो ये बना, इसके ऊपर मान लो ये पॉइंट लाया करता है -1 2, मान लो यहाँ लाया करता है कोई 1 और 2, और यहाँ लाया करता है आपके पास 1 और -3 मान लो, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, ये टू वेरिएबल का ग्राफ है, एक लाइन ग्राफ टू वेरिएबल का ही बनाती है, तो ये जो पॉइंट्स आए ये आपकी लाइन को रिप्रेजेंट तो करेंगे ही ना, सेटिस्फाई सॉल्यूशन तो होंगे ये। इन पर डज नॉट रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, नहीं सर करेंगे, लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो आपका फॉल्स। ये जो पॉइंट्स हैं आपकी लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप इन पॉइंट्स को अपनी लीनियर इक्वेशन के अंदर डालोगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा। इट मींस आपकी जो इक्वेशन होगी वो सेटिस्फाई होगी, ठीक है। सब कुछ नोट करा करो, जो जो मैं बोलता हूं हिंदी में बोलता हूं ना, सब कुछ हिंदी में नोट कर लिया करो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, द graph of every linear equation in two variables need not be a line, गलत बोल रहा है, यहाँ पे भी गलत बोल रहा है ये तो। आप मेरे को ये बताओ, फॉल्स है ना, ये तो सबको पता है, क्यों, मैं तो कई बार बता चुका है, इस बार यहाँ पे भी लिख रखा है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आपका हमेशा लाइन देगा, तो इन्होंने बोला नॉट टू बी, नीड नहीं है लाइन की, गलत, फॉल्स बोल रहा है, गलत बोल रहा है, नीड है लाइन की। जब आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन रहा है तो लाइन की नीड ना हो, वो खुद ही बन जाएगी, ना भी होगा बोलता तब भी बनेगी लाइन, ठीक है। तो आपका इसका आंसर भी फॉल्स। नोट कर लो इन 6th और 7th क्वेश्चन को, एक एक चीज इस एक्सरसाइज की बताई, इतने ही क्वेश्चंस थे इसके, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे जुड़े और वो भी पढ़े हमारे साथ, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।